नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। हरिद्वार में एक मकान में धमाका हुआ और तेज धमाके से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे में एक परिवार के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके से घर की खिड़की और दरवाजे टूट गए। श्यामपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र में एक मकान में अचानक हुए तेज धमाके ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की खिड़कियां और दीवारें तक टूट गई। इस धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया। तो धमाके से हरिद्वार का ये पूरा इलाका सहम गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक मकान में पूरा धमाका हुआ है और इस धमाके चलते मकान के दरवाजे और खिड़कियां और शीशे टूट गए। तो धमाके से धर्मनगरी दिल्ली है। हरिद्वार में एक मकान में धमाका हुआ और तेज धमाके से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तस्वीरों में कहीं फर्नीचर का सामान बिखरा पड़ा है तो कहीं किचन का सामान। चारों तरफ बिखरा सामान यहाँ मची तबाही की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। यहाँ बिखरे हुए सामान को देखकर लगता है कभी यहाँ लोगों का आशियाना हुआ करता था। लोग हंसी खुशी इस आशियाने में अपना जीवन बिताते होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे तबाही मची है? पूरी दास्तां बयां करेंगे, लेकिन उससे पहले तबाही की कुछ तस्वीरें देखिए। आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि घर की खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हैं। दूसरी तस्वीर में जमीन पर बिखरे सामान आपको नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे बिल्डिंग तो इतनी अच्छी बनी है, टाइल्स भी लगी हैं, लेकिन इतनी तबाही कैसे मची? ये किसी भूकंप के बाद की तबाही नहीं, बल्कि मकान में हुए तेज धमाके के बाद का मंजर है। दरअसल हरिद्वार की श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली गाँव में सुबह सुबह एक मकान में बहुत तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की खिड़कियां और दरवाजे तक टूट गए। इस धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल सज्जनपुर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिलेंडर कोई मामला नहीं है। सिलेंडर नहीं है सिलेंडर तो क्या आप यहीं रहते, आसपास ही रहते हैं? आपको कैसे पता लगा एकदम से? आवाज आई, आपने क्या सुना एकदम? हमने तो घर में तो आवाज बंदर बुंदर आया, सोचा बंदर बुंदर आ गया, इसलिए नहीं उठे खड़े। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है। ब्लास्ट की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि घर में रखे सिलेंडर और अन्य गैस उपकरण पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिससे ये साफ है कि धमाके की वजह गैस लीक या सिलेंडर नहीं है। प्रशांत सिंह नेगी गाजीवाली में रहते हैं। इनके घर में के एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके इस घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, इसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और करीबन चोटिल हुए हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि अगर सिलेंडर या फिर गैस उपकरण से ब्लास्ट नहीं हुआ तो फिर हुआ कैसे? डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी है। जांच की जा रही है कि आखिर धमाके की वजह क्या है। फिलहाल धमाके की असली वजह को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हरिद्वार जैसे शांत शहर में हुए इस धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हरिद्वार से करण खुराना की रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ग्राउंड जीरो से एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर जाकर मौके का जायजा लिया है। श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली जो क्षेत्र है, अब उसको आर्यनगर कहा जाता है। इस वक्त हम उसी जगह में मौजूद है जहां आज बहुत भीषण ब्लास्ट हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घर की क्या स्थिति है कि जो दीवारें हैं वो पूरी उड़ चुकी है। पूरा जो दीवार है वो पूरी नीचे आ चुकी है और जो मलबा है वो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। इस पूरी जगह को हालांकि प्रशासन ने सील कर दिया है, लेकिन ये जो अभी भी ये संदेहास्पद बना हुआ है कि आखिर ये जो हादसा हुआ, ये जो धमाका हुआ, ये हुआ कैसे है। अभी भी जो स्थिति है वो कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। मैं आपको पूरा जो है वो घूम के दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जो बड़ा संदेहास्पद रहा, जिसके लिए अभी भी ना कोई उसमें गैस का कोई ब्लास्ट दिख रहा है, ना ही कोई एसी का दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पे कांच के टुकड़े देख सकते हैं। आप यहाँ पे सारा मलबा बिछड़ा हुआ देख सकते हैं। आप देखिए ऊपर की स्थिति आप देख सकते हैं कैसे पर कच्चे उड़ रखे हैं। पूरी जो एलिवेशन है, जो
गेट हैं, जो शीशे हैं, जो खिड़कियां हैं, सोचने का विषय है कि आखिर जो ब्लास्ट है वो यहाँ पे कितना भीषण रहा होगा। कि जो परिस्थिति है वो यहाँ की जो मौके की स्थिति है वो बता रही है कि हर तरफ कांच ही कांच, हर तरफ मलबा ही मलबा है। पुलिस और फोरेंसिक टीम हालांकि लगातार जांच कर रही है और प्रयास कर रही है कि आखिर ये जाना जाए कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है ये किस कारण हुआ है। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ये जो क्षेत्र है ये अभी जिसे कहते हैं कि कम जनसंख्या वाला है, थोड़ा यहाँ पे आसपास खेत खलियान है, इसलिए और किसी को यहाँ पे कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन जो ब्लास्ट है वो अभी भी संदेहास्पद है, उसमें जांच चल रही है। करण खुराना, जी मीडिया।